मैं एक अनुरोध करता हूँ श्री गणपत जी के मोबाइल पर ये सामग्री आप भेज दें। ये तो किया जाएगा। और ये जो आध्यात्मिक अभी जो हमने संपर्क करवाया उन्होंने कहा इस प्रकार की कोई योजना मेरे पास नहीं आई। उनके पास ये सामग्री हो, इस प्रकार की योजना तो छप चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है, तो अच्छा रहेगा। उस समिति के चूंकि चेयरमैन है। लेकिन हम लोग मानते हैं कि आप हमारा जो संस्कृति, हमारा जो सभ्यता के कस्टोडियन है, तो आपका स्टेटमेंट का इम्पैक्ट तो गवर्नमेंट पर सारे स्तर पर रहेगा ही। तो आपसे हम लोग स्थली को भोगन स्थली बनाना, दिशाहीन करना सर्वथा अनुचित है। और पर्यटन विभाग हो, कोई भी विभाग हो, शासन तंत्र हो, उसको सूझबूझ का परिचय देकर, आस्था का परिचय देकर, आस्तिकता का परिचय देकर परंपरा की रक्षा का अभियान चलाना चाहिए। तीर्थ को दिशाहीन करने का अधिकार किसी को नहीं। क्योंकि ये आध्यात्मिक राजधानी है, श्रीक्षेत्र और शंख क्षेत्र है। यहाँ पे बीच में ऐसे किया जाएगा तो ये तो आपको कुठारघात होगा। हम पे कुठाराघात नहीं होगा। यदि ऐसा अभियान है सचमुच में, तो सरकार भी टूट सकती है। हम सरकार बनाने वाले भी हैं, तोड़ने वाले भी हैं। जी। हमारी गति बहुत दूर तक। मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ। बद्री जी पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज के पास में बैठा था। रात्रि के लगभग 7 बजे उन्होंने मुझसे कहा गंगा तट पर काशी में। उन्होंने चौंकाने वाला प्रश्न मुझसे कर दिया, नरक का दर्शन करना है। मैं चौंक गया। उन्होंने कहा नरक का दर्शन करना हो तो मकान से नीचे उतरो, गंगा के तट पर सुरा सुंदरी का तांडव नृत्य दिखाई पड़े। गुरुदेव ने कहा नरक का दर्शन करना हो तो सूर्यास्त के बाद गंगा के तट पर काशी में घूमो, सुरा सुंदरी का तांडव नृत्य दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैंने समुद्र आरती प्रारंभ की और मेरा भाव था कि हर 1 किलोमीटर पर 2 किलोमीटर पर संध्या के समय इस प्रकार का कार्य हो, ताकि सुरा सुंदरी वाले अकेली करने वालों की दाल न बने। किसी भावना से साल में कई हजार रुपये खर्च होते हैं आरती पर, लेकिन मैंने इसलिए प्रारंभ किया कि कहीं कीर्तन हो, कहीं आरती हो। ये जो कम से कम 3 किलोमीटर का क्षेत्र है, धार्मिक वातावरण से इतना सराबोर हो जाए कि किसी सुरा सुंदरी वाले अकेली करने वालों की दाल न गले। मैं आपको संस्मरण दिलाता हूँ, मैंने दिल्ली में विद्या अध्ययन किया है। दिल्ली में जितने पाठ थे उस समय, उसमें कथा होती थी, कीर्तन होता था, सत्संग होता था। एक भी पार्क ऐसा नहीं था जब मैं दिल्ली में विद्यार्थी था जहाँ अश्लील मनोरंजन होता हो, मादक द्रव्य की पहुँच हो। कुछ नहीं। हमने दिल्ली में अध्ययन किया है। दिल्ली के पार्कों का मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। आदर्श केंद्र, सत्संग का केंद्र, प्रवचन का केंद्र, संतों का केंद्र। और ये समुद्र तीर्थ में, फिर धाम में, समुद्र के तट पर अश्लील मनोरंजन, मादक द्रव्य असह्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे तो यहाँ पे होने वाला है। और जो धार्मिक संस्थान हैं हमसे मिलें, 1-1 किलोमीटर पर इस प्रकार का कार्यक्रम हो, ऐसे स्वयंसेवक तैयार हो कि यह खेली करने वालों की दाल न लगे।